मेरे को तो इन सब के अलावा एक और नंबर पे रिएक्ट करना है और वो है एफआईएस का, जो अभी आप बात करते हैं। अब देखिए, सीरीज के पहले दिन पिछले शुक्रवार को एफआईएस ने जमकर बेचा था और सबको ये लगा ये क्या हुआ भाई, कि मई सीरीज शुरुआत होती है ऐसा जोर से बेच के चले गए, सेल इन में गो अवे। और जबकि हमने तो एनालिसिस किया भी था कि मई की सीरीज में सेल इन में गो अवे होता ही नहीं है, 10 में से 8 सीरीज बहुत बढ़िया रहती है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मंगलवार के नंबर्स में आपको दूं, 1072 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने की है, तो कौन सी बड़ी बात है, 1000 करोड़ कौन सी बड़ी बात है, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन बड़ी बात क्यों है, बड़ी बात इसलिए कि 38 पॉइंट आपका निफ्टी घटकर बंद हुआ हो, 27 पॉइंट बैंक निफ्टी घटकर बंद हुआ और 1000 करोड़ की खरीदारी की हो, तो ये नंबर ठीक माना जाता है, राइट। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। 4120 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 6866 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक और इंडेक्स में मिला के इतनी बड़ी खरीदारी मैंने याद नहीं आता मुझे, मैंने पिछली बार कब देखी थी। कैश और वायदा कारोबार में मिला के एफआईएस ने 12,000 करोड़ की खरीदारी की है, 12,000 करोड़ की, और इसी के दम पे लाइफ हाई बना था। तो ये लाइफ हाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये नंबर्स इतने मजबूत है, तो फिर जो कुछ मंगलवार को हुआ वो क्यों हुआ, 2:30 पौने 3 बजे तक ऑल इज वेल, सब ठीक था, कोई टेंशन नहीं थी। उन्हें 3 बजे के बाद मार्केट में ऐसी धुलाई हुई कि पूछे मत। लाइफ हाई बनाने के बाद निफ्टी ऊपर से 200 पॉइंट घट गया, बैंक निफ्टी करीबन 600-700 पॉइंट घट गया, और मिनटों में ऐसा चुटकियों में। देखो ये देखो चार्ट देखो, ऐसे पहले तो बना एकदम इतना बड़ा पहाड़ और फिर जैसे गिरा और नॉन स्टॉप। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ न कुछ ट्रेडर्स के दिमाग में अमेरिका में 2 दिनों में क्या हो सकता है उसका अंदाजा रहा होगा। तो उस अंदाजे के दम पर लोगों ने बिकवाली कर डाली जोर से आखिरी आधे घंटे में, और हाई से आप घटे। सो मेरा ये समझ, इसका एक फायदा क्या है दीप, पहला फायदा तो ये कि जो बेचा ट्रेडर्स ने बेचा, एफआईएस ने नहीं, ये पॉजिटिव चीज है। दूसरा, काफी कुछ आप 500 अंकों की अमेरिका की कमजोरी को मंगलवार को ही पचा चुके हैं, तो आपको ज्यादा गिरने की जरूरत नहीं। इन दोनों चीजों के दम पर मुझे नहीं लगता कि हमारे बाजार ज्यादा घटेंगे, और घटेंगे तो हम खरीदेंगे, सिंपल। ज्यादा घटने नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा हम घट चुके हैं, थोड़ा और घट जाए कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट लेवल पे लेना ही लेना है। इसलिए आज की स्ट्रेटजी में मैंने यही दिया है। 2 दिनों में डाउ में 500 अंकों की कमजोरी रही नेट, और नेस्डेक में 450 अंकों की। मंगलवार को हम लाइफ हाई बनाने के बाद आखिरी आधे 1 घंटे में, आधा घंटा ही बोलना चाहिए, 1 घंटा भी नहीं, जिसमें हमने बड़ी तेज बिकवाली देखी है। और ये बिकवाली इसी वजह से हुई कि हमने अमेरिका की कमजोरी का अनुमान लगाया था। दिक्कत कब होती है? दिक्कत तब होती है जब कल हमारे बाजार खुले होते, तो कल हम घट जाते, तब ज्यादा आता, क्योंकि आखिरी घंटे का खराब सेंटीमेंट, करेक्ट सर, और 570 पॉइंट डाउ घटा था, राइट, तो हम सीधा नीचे खुलते थे 100-125 पॉइंट आता इम्पैक्ट, ठीक है ना। लेकिन अब फेड की मीटिंग भी निकल गई, सब कुछ हो गया, ये हो गया, अब इतना हम घटेंगे नहीं, सीधी सी बात, नहीं घटेंगे, नहीं। ओके, सबसे बढ़िया बात यह है कि मंगलवार को एफआईएस की दमदार खरीदारी आई है। कैश और वायदा कारोबार में 12,000 करोड़ की खरीदारी की है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। सिंपल सी चीजें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए, सपोर्ट लेवल पे नहीं है, पक्का खरीदना है सपोर्ट लेवल पे है, तो कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है।